आज अपन बात करेंगे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी गर्भाशय का विस्थापन। तो गर्भाशय के विस्थापन या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को कास्टिंग ऑफ द काफ बेड या इवर्जन ऑफ यूट्रस नाम से भी जाना जाता है। यानी गर्भाशय का विस्थापन है जिसके दो अन्य नाम है कास्टिंग ऑफ द काफ बेड और इवर्जन ऑफ यूट्रस। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का मतलब होता है कि जब मादा पशु में प्रसव क्रिया होती है तो प्रसव क्रिया के पश्चात गर्भाशय के उल्टा होकर बाहर आ जाने की स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। और ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की क्रिया है जो ज़्यादातर गाय भैंस में पाई जाती है। और ये गाय भैंस में भी ज़्यादातर कंडीशन है या तो प्रसव से कुछ समय पहले अपने को दिखाई देती है या प्रसव के बाद भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है इसके कई कारण होते हैं। कई बार तो जब मादा पशु प्रेग्नेंट होता है 7 या 8 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तो पशु का गर्भाशय है जो बाहर आने लग जाता है। और कई बार जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव होने के पश्चात भी गर्भाशय है जो उल्टा होकर मादा पशु के शरीर से बाहर आ जाता है। तो उस स्थिति को अपन बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। और ऐसी कंडीशन ज़्यादातर गाय भैंस में ही पाई जाती है क्योंकि इनका गर्भाशय है जो ब्रॉड लिगामेंट के माध्यम से जुड़ा रहता है, बाकी किसी भी वर्टिब्री या कशेरुका से टच नहीं रहता है। लेकिन घोड़ी में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि घोड़ी का गर्भाशय है जो लंबर वर्टिब्री से जुड़ा रहता है। इस कारण घोड़ी में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की संभावना बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं अपन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के कारण कि मादा पशु में गर्भाशय का विस्थापन क्यों हो जाता है या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला कारक है आपका कि मादा पशु के गर्भाशय में एक से ज़्यादा बच्चे का होना। यानी जब मादा पशु के गर्भाशय में 2-3 बच्चे होते हैं तो उस गर्भाशय का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जब प्रसव क्रिया होगी तो उसमें अगर कोई डिस्टोकिया वगैरह हो गया या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उस मादा पशु का गर्भाशय है जो अधिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण उल्टा होकर मादा पशु के शरीर से बाहर आ जाता है और उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। दूसरा कारण है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया में क्या होता है कि नॉर्मल स्थिति में प्रसव नहीं हो पाता है तो उस दौरान हाथ डाल के या तो बच्चे को निकाला जाता है या उसकी जहर वगैरह है जो हाथ से निकाली जाती है और थेरेपी के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी वजह से भी गर्भाशय है जो उल्टा होकर मादा पशु के शरीर से बाहर आ सकता है। नेक्स्ट कारण है मादा पशु की ब्यात की संख्या। यानी कोई मादा पशु 3-4 बार ब्या गई तो उसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हिपर में प्रोलैप्स है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कम होता है। हिपर का मतलब जो पहली बार मादा बच्चियां ब्याती है उसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की संभावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके अलावा है कमजोरी। यानी पशु कमज़ोर है, वीकनेस है, तो उसमें भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की संभावना देखने को मिलती है। ये हो गए आपके प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के कारण। अब बात करते हैं अपन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के सिम्टम या लक्षणों के बारे में कि जब मादा पशु के प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है तो पशु में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि पशु के गर्भाशय के बाहर निकले हुए कितना समय हुआ है, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का समय कितना हुआ है। दूसरा लक्षण है मादा पशु खड़ा है या बैठा है। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन में ज़्यादातर मादा पशु है जो खड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो यूट्रस बाहर निकला हुआ है वो यूट्रस है सूज जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और यह यूट्रस
पशु के हॉक जॉइंट तक लटका रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर यूट्रस का वही भाग बाहर आता है जिसमें फीटस होता है। तो ये पार्ट है जो मादा पशु के जनन अंगों से बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के दौरान पशु बेचैन रहता है और स्टैनिंग करता है और अपने आहार खाने की क्रिया है, पानी पीने की क्रिया है, उसमें भी परिवर्तन अपने को दिखाई देते हैं। पशु खाना पीना बंद कर देता है, बेचैन रहता है और स्टैनिंग करता है, यानी बार बार जोर लगाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट लक्षण है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के कारण पशु के शरीर का तापमान, श्वसन दर और पशु की पल्स रेट बढ़ जाती है। ये आपके प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के सिम्टम हो गए। अब बात करते हैं अपन प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी रोग के संभावित परिणाम की भविष्यवाणी करना, प्रोग्नोसिस कहलाता है कि यह पशु इस बीमारी से ठीक होगा या नहीं होगा, यानी पशु के इस बीमारी से ठीक होने की संभावना कितनी है, नहीं होने की संभावना कितनी है, और पशु इस रोग से बचेगा या पशु की मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज़ की भविष्यवाणी करने की जो कला होती है या क्रिया होती है, उसी को प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो इसमें अपन प्रोग्नोसिस कैसे करेंगे कि यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हुए कितना समय हुआ है, यूट्रस को कितना नुकसान पहुंचा है, और यूट्रस में कोई मवाद वगैरह तो नहीं भरी हुई है, यूट्रस किसी चोट से ग्रसित नहीं है, या यूट्रस कहीं से फट गया, उसमें रक्तस्राव हो गया, तो उसके आधार पर अपन उसकी भविष्यवाणी करेंगे।